राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, पशु परिचय है और CET 10+2 की है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजाति की आराध्या देवी चौथ माता है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी आराध्या देवी चौथ माता है? ऑप्शन है गरासिया, कंजर, सासी और भील। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, कंजर जाति है। जी, कंजर जो जनजाति है उसकी आराध्या देवी चौथ माता है। और यदि इसका लोग आराध्या देवता पूछता है तो वो हो जाता है बालाजी। क्या हो जाता है? बालाजी। आराध्य देवता तो कौन है? बालाजी। और आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति के एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो गरासिया जाति के एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, उस छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया और दजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या कहते हैं? फालिया। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी पंक्ति है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट देव छत्राणी। यह किस के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी महारानी थी जिसके लिए यह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कंवर के लिए है, क्योंकि यह इसने अपने पति को याद की निशानी के लिए अपना सिर काट कर दे दिया था। और यह किसकी पत्नी थी? रावत रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा किया गया। जो गुलाबी रंग से रंगवाया गया वह किसने रंगवाया था? तो गुलाबी रंग कब रंगवाया गया था? 1876 ईस्वी में रंगवाया गया था। तो किसने रंगवाया था? तो ऑप्शन है महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा यह पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। और कब रंगवाया गया था? 1876 ईस्वी में रंगवाया गया था। अगला प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर जिले में स्थित है गलियाकोट। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है वह कहाँ है? तो ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ है? कुंभलगढ़ में। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 9 मई 1540 में। और कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ठीक है, ये भी याद रखना साथ में। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के भूमध्य जो भाग है उस किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है उसके मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, जो पंचायत समिति का मुख्य होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। वह अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें खारे पानी की जो झील नहीं है वो बताना है। तो सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। तो ये तो खारे पानी की झील है। पंचपदरा झील बाड़मेर में,
यह भी खारे पानी की झील है। कायलाना झील जो जोधपुर में है, यह मीठे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। और लूणकरसर बीकानेर में स्थित है, यह भी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, मावट क्या है? तो ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मावट किसे कहते हैं? जो राजस्थान में शीत ऋतु में, जो मतलब सर्दियों में वर्षा होती है ना, उसको मावट कहते हैं। और यह फसल के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। मावट जो सर्दियों में वर्षा होती है, वो गेहूं और चना के लिए स्पेशल होती है। अगला प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहते हैं? जो बजेड़ा शब्द है, राजस्थानी शब्द है, यह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार के गोटे को, पान के खेत को, और विवाह की एक रस्म का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसे कहते हैं? पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है बबूल, खोरा, रोहिड़ा और खेजड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहा जाता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। और खेजड़ी ही राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा? खेजड़ी। और कब घोषित किया गया था? यह 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था खेजड़ी। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो तेजाजी का मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्वतसर नागौर। और पर्वतसर नागौर में है, कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। जो राजस्थान में दुलारी योजना चलाई गई है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए कल्याण से, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्रों को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से, या उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये जो ऊपर बाकी 3 दे रखे हैं वो सभी दुलारी योजना के संबंध में है। अगला प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? जो मोरनी मोड़ना है वह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे है? मीणा से है। और जो भी हमारे वीडियो पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है, गोरबंद आभूषण है, जो गोरबंद आभूषण है वह किसका है या कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऊंट के गले का आभूषण है उसे गोरबंद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, तिरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह शासक तो कौन सा था? हमीर देव। कौन सा था? हमीर देव शासक था। तो यह किस दुर्ग का शासक था? तो ऑप्शन है रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और आमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रणथंभौर। और रणथंभौर का जो दुर्ग है वह कहाँ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? जो फायरे फायरे है वह किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन है भील, गरासिया, डामोर और मीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसका है? भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं,
वह कौन सा लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, जो भीलों का है? ऑप्शन है सुवलिया, जोरावा, सूपना और हम सिडो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हम सिडो लोकगीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं भील जनजाति के। अगला प्रश्न देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? जो रेगिस्तान का जल महल है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखो, सरदार रानी की बावड़ी को, बाटूड़े के कुएं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है उसको, महिला बाग झालरा जोधपुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाटूड़े के कुओं को जो बाड़मेर में स्थित है उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी और कैसे मांगी थी? राखी भेजकर। क्या भेजकर? राखी भेजकर मदद मांगी थी। तो किस रानी ने मांगी थी? तो ऑप्शन है रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी और रानी कुंभल देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रानी कर्णावती ने यह बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। अगला प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जो बाड़मेर प्रिंट है वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बादला, अजरक, फड़ और पिछवाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अजरक प्रिंट है वह बाड़मेर प्रिंट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जो पटवों की हवेली है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1805 में करवाया था। और किसने करवाया था? गुमान चंद ने। किसने? गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था 1805 में जैसलमेर जिले में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में है मेजा बांध। अगला प्रश्न है, शुष्क वन आफरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कहाँ पर स्थित है आफरी? या तो पूछ लेगा शुष्क वन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, और या डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि आफरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध वर्णेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव, भूमटगढ़ गांव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नवाटापुरा गांव है वह कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में स्थित है नवाटापुर गांव, जहाँ का वर्णेश्वर धाम स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, टोंक और सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुबटिया लोक गीत का संबंध किससे है? ऑप्शन है गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से और भील स्त्री से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भील स्त्री से है, जो यह लोकगीत अपने पति के लिए महिलाएं गाती हैं, भील जनजाति की। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? वो कितना लीटर? 40,000 लीटर घी का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा मान्यता प्राप्त है। तो वह कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी सेठ का जो मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ और जामेश्वर महादेव उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भांडा साहा जैन मंदिर जो बीकानेर में स्थित है उसके लिए कहा गया है कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बंडासा। किसने? बंडासा ओसवाल ने करवाया था इसका निर्माण। और कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। बंडासा ओसवाल ने इसका निर्माण करवाया था, भांडा शाह जैन मंदिर का, जो 12वीं शताब्दी में करवाया था।
अगला प्रश्न देखो, लोक देवता तेजाजी का जो पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी की दुगारी, वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, बूंदी, बीकानेर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बूंदी में है। बांसी की दुगारी बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मथेरण है वह किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन है जोधपुर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की जिले। अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाकर, भोराट, गिरवा और सांगलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालौर और जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? जो बनास नदी पर स्थित है वह कौन सा बांध है? ऑप्शन है रामगढ़, मेजा, बीसलपुर और जवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बीसलपुर बांध है जो बनास पर बना हुआ है। और बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। कहाँ पर? टोंक में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला जो दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो वह कहाँ से शुरू होती है ये बताना है, अरावली पर्वतमाला। और पूरी अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कितने प्रतिशत स्थित है? 80% केवल राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वतमाला। तो वह कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन है जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिरोही। कहाँ से है? सिरोही से। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं वह कहाँ पर या किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोंक में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह किसे कहा गया है? तो ऑप्शन दे रखा है कुरुंजा, साइबेरियन सारस, गोडाउन और चिंकारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गोडाउन। और गोडाउन ही अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्या है? राज्य पक्षी है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? चूरू में ताल छापर क्या है? एक अभ्यारण्य है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य, ताल महादेव मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। ये अभ्यारण्य बताया ही था, तो अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरणों का जो अभ्यारण्य है वह ताल छापर अभ्यारण्य है जो चूरू में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर। अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कौन सा है? झालावाड़। तो इसे राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ जिले में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है वह किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा है वह किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सीसा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन की खान के लिए, अभ्रक की खान के लिए और स्लेट की खान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता की खान के लिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कपास का उत्पादन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में होता है। तो जिला दे रखा है कि कहाँ किस में होता है। तो ऑप्शन है पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला, कपास के उत्पादन। अगला प्रश्न है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? ऐसे किस किले के लिए कहा गया है और यह शब्द किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि यह किले, अन्य सब किले नंगे हैं और यह बख्तरबंद है। तो यह शब्द किसके लिए कहा था? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, रणथंभौर और कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रणथंभौर के किले के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिलवाड़ा के मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू के मंदिर को और बंडदेवरा के मंदिर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किराड़ू के मंदिर को। और किराड़ू के जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के छात्र और छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? सरकारी विद्यालय के छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई गई है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंध में। अगला प्रश्न है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की या किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जो केरी भात की ओढ़नी ओढ़ती हैं वह किस जाति की स्त्रियां के लिए लोकप्रिय है? तो ऑप्शन है जाट महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के, ब्राह्मण महिलाओं के, राजपूत महिलाओं के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है केरी भात की ओढ़नी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे। और स्वामी विवेकानंद कब आए थे? 4 जून 1891 में यह खेतड़ी झुंझुनू आए थे स्वामी विवेकानंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।